नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। निशा ने धीमे स्वर में कहा, पापा मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसके शब्द किसी तलवार की तरह थे जो उसके पिता के दिल को चीर गए। लेकिन उसके पिता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। निशा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने अपने पिता से विनती करते हुए कहा, पापा फ़िलहाल मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ समय यहाँ रहने दीजिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े होकर चले जाएंगे। लेकिन निशा के पिता ने एक न सुनी। उनका दिल जैसे पत्थर सा हो चुका था, मानो वह टूटे दिल के साथ अपने पति संग घर से बाहर चली गई। वक्त ने अपने कदम तेज़ी से बढ़ा लिए। कुछ साल बाद निशा के जीवन में अंधेरा छा गया जब उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया है। उस कठिन समय में उसके पास 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इस कठिनाई ने निशा को कमज़ोर नहीं किया बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। उसने अपने दम पे छोटे से रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने दम पर ज़िंदगी जिएगी। कुछ समय बाद उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। उसने सोचा, अच्छा हुआ वह चले गए। जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, उनके जाने का मुझे कोई दुख नहीं। निशा ने तय किया कि वह अपने पिता की अंतिम यात्रा में नहीं जाएगी, लेकिन उसके ताऊजी ने उसे बहुत समझाया। निशा बेटी, जाने वाला चला गया, उसके लिए दिल में किसी प्रकार का गुस्सा या नाराज़गी रखना ठीक नहीं। तुम जाओ और अपने पिता को अंतिम विदाई दो। ताऊजी की बातों ने निशा के दिल में कहीं न कहीं एक हलचल मचाई। वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर गई। वहाँ उसने घर के हर कोने में अपनी पुरानी यादों को महसूस किया, लेकिन दिल में अभी भी कड़वाहट थी। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सिर्फ ताऊजी के कहने पर आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13वीं के दिन ताऊजी ने उसे एक पुराना खत दिया जो उसके पिता ने उसके लिए लिखा था। निशा ने उस खत को खोला और पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके दिल के बंधन टूटने लगे। वह खत ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी निशा, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो और शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक पिता की ममता को समझने के लिए एक बार मेरी बात सुन लेना। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब तुम रात में डर कर उठ जाती थी तो मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहता था। स्कूल के पहले दिन जब तुमने डरते हुए स्कूल का दरवाज़ा पार किया था तो मैं बाहर खिड़की से झांकता रहता था, बस यह देखने के लिए कि तुम ठीक हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े बुखार में मैं तुम्हारे पास बैठा रहता था, तुम्हारी पसंद का खाना बनाता था। जब तुमने पहली बार जीन्स पहनी थी और कॉलोनी के लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हारे हक में आवाज़ उठाई थी। मैंने कभी तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं आने दी, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उस दिन जब तुमने अचानक बिना मुझे बताए एक मुस्लिम अनजान लड़के से शादी कर ली तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी अपनी जाति में धूमधाम से होगी, तुम मेरी गोद में बैठकर विदा होगी, पर तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैंने उस मुस्लिम लड़के के बारे में सब पता किया था, वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, पर तुम प्रेम से अंधी हो गई थी। मैंने उसे तुम्हारे लिए सही नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। निशा मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कभी घर से नहीं निकालना चाहता था, लेकिन उस दिन मेरा दिल इतना टूट गया था कि मुझे समझ नहीं आया कि कैसे तुम्हारे साथ बात करूं।
मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरी बात को समझोगी, लेकिन तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरी यह आखिरी चिट्ठी सिर्फ यह बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मेरे बाद तुम मेरी संपत्ति और गहनों की हकदार होगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर सब ज़मीन और घर है। ये सब तुम्हारे ही हैं। मुझे बस यह कहना है कि पिता का प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे बच्चा कितनी ही गलतियाँ क्यों ना कर ले। मुझे माफ़ कर देना मेरी निशा गुड़िया, तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग भी थी जो निशा ने बचपन में बनाई थी। उस ड्राइंग में उसने लिखा था, आई लव यू पापा। निशा का दिल भर आया था। वह कई सालों बाद पहली बार अपने पिता के प्यार और दर्द को महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कभी समझा ही नहीं। ताऊजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, निशा बेटी, तुम्हारे पिताजी ने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचकर ही फैसले लिए थे। वह तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब निशा का दिल सुकून से नहीं भर पा रहा था। उसके पिता का साया अब उसके सिर से उठ चुका था, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। निशा ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलेगी और अपने बच्चों के लिए वही करेगी जो उसके पिता ने उसके लिए किया था। दोस्तों, माँ बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी नाराज़गी सिर्फ हमारी भलाई के लिए होती है। हमें उनके फ़ैसलों का सम्मान करना चाहिए और जब भी कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो तो उन्हें बताना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।